ओके। वेलकम, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म एल पावर सेंटर के जूम सेशन में। और मैं पवन पांडे, डायमंड मास्टर एजुकेशन सेंटर लीडर, आप सभी का इस इवनिंग के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज का सेशन हम लोगों का जो है वह है योर कम्युनिटी योर यूनिटी, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोग अपने पास डायरी पेन लेके रखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे बहुत बारीक पॉइंट्स आज श्वेता मैम आप लोग बताने वाले हैं जो हो सकता है आप लोग मिस कर रहे हो अपने टीम में, अपने कम्युनिटी में, राइट। और कम्युनिटी क्या है वो भी आपको आज क्लियर हो जाना चाहिए कि कम्युनिटी क्या चीज होती है, उसकी पावर क्या है, ठीक है। और वह कैसे आपको और आपके जो यह टीम है, जो आपका इंडस्ट्री है, कह सकते हैं सेलिंग इंडस्ट्री है, उसमें इम्यूनिटी काम कैसे करता है, आपको यह जानने का मौका मिलेगा, राइट। तो बहुत देर ना करते हुए मैं इनवाइट करना चाहता हूँ श्वेता मैम, प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है। और आज का सेशन आप शुरू करें। Thank you so much, sir. वेलकम। Good evening, everyone. Good morning. मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और थैंक्स बोलना चाहूंगी कि आप सबने अपनी क्वालिटी टाइम निकाल के यहाँ आए हो और मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। मैं थैंक्स पवन सर का, अयोध्या एजुकेशन सेंटर लीडर पवन सर का भी करना चाहूंगी कि उन्होंने आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस टॉपिक पे बोल सकूं। जो मैंने सीखा है वो सारी चीजें आप तक पहुंचा सकूं। और मैं साथ में थैंक यू एटमी एंड डॉक्टर हेंगेल पार्क सर का भी करूंगी, क्योंकि स्लोली स्लोली जितना मैं उनको जान रही हूँ उतना उतना ही मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट होती चली जा रही है और मेरी थॉट क्लियरिटी आती जा रही है। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, अपने लेवल पे आप इसको जानने की कोशिश करें। एटमी की सारी चीजें ऑनलाइन प्रोवाइडेड है। आज मैं बोल रही हूँ, हो सकता है कल आप बोलोगे, बट वो फर्क पड़ती है जब आप उसको लर्निंग मोड में आप खुद को रखो, तभी आप सीख भी पाओगे। ठीक है, तो मेरी आज की टॉपिक है योर कम्युनिटी इज योर इम्यूनिटी। आई थिंक ये सब आपको समझ आई होगी और आज से 2-3 साल पहले हमने ये फील भी किया था कि हमारी कम्युनिटी ही हमारी इम्यूनिटी है जब कोरोना आई थी। तो कम्युनिटी मीन्स हमारे आसपास के जो लोग हैं, बट यहाँ मैं उस कम्युनिटी से ज्यादा मैं बात करना चाहूंगी इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों कम्युनिटी की। और सेम इम्यूनिटी, इंटरनल इम्यूनिटी हमें पता है कि हमारे रोग से लड़ने की जो शक्ति होती है उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, बट एक्सटर्नल इम्यूनिटी हमारी कम्युनिटी होती है। तो आज सब जो हम यहाँ बैठे वो एक कम्युनिटी में है। हम सब की थॉट पैटर्न एक साइड ही जा रही होती है, परसेंटेज वाइज ऊपर नीचे हो सकती है। कुछ लोग ज्यादा एटमी से कनेक्टेड होंगे, उनके थॉट पैटर्न से कनेक्टेड होंगे, बट आज यहाँ जितने लोग 37 लोग दिख रहे हैं उनमें से सभी में कुछ ना कुछ परसेंटेज होगी। बट अब आपके ऊपर है उस परसेंटेज को आप कैसे इंक्रीज करते हो। तो मैं अपनी बात एक स्टोरी से स्टार्ट करना चाहूंगी, क्योंकि स्टोरी हम सब बचपन में सुने हैं और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या हमारे पेरेंट्स स्टोरी के माध्यम से ही हमारे अंदर बहुत सारी संस्कार और बहुत सारी गुड हैबिट्स हमारे अंदर डाला है थ्रू स्टोरी, जब हम नाइट में सोते थे। तो मेरी भी एक छोटी सी कोशिश है कि ये स्टोरी से मे बी आप लोग कनेक्ट कर पाए। मैं शेयर करती हूँ। पवन सर, मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ, स्क्रीन आ रही है, आप पीपीटी ओपन ओपन कर लीजिए। विजिबल है सर? यस यस। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विथ अ स्टोरी। एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार एक इंसान बिल्कुल आप सभी की तरह, जो बहुत ही एक्साइटेड था, बहुत ही मोटिवेटेड था, वो लाइफ में कुछ करना चाहता था, बट वो एक काम रेगुलर बेसिस पे करता था। वो ये कि वो हर घर जाता था और पुरानी बुक्स कलेक्ट करता था।
सो उसके हेड के ऊपर ना एक बड़ी सी टोकरी थी, एक बड़ी सी टोकरी थी। वो हर घर जाता और दरवाजा नॉक करता, घर का कोई ना कोई सदस्य बाहर आता और उसकी टोकरी पे एक बुक रख देता। वैसे ही एक दिन सुबह से लेके शाम तक काफी मेहनत किया उसने, अलग अलग घर से बुक कलेक्ट किया, पूरी टोकरी उसकी भर चुकी थी। स्टोरी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पूरी टोकरी भर चुकी थी। उसने फिर भी एक घर की डोर फिर से नॉक की और एक इंसान घर से बाहर आता है। एक छोटी सी बुक, एक बहुत ही पतली सी बुक, लगभग 50 ग्राम की बुक उसके हेड के ऊपर रख देता है और उसके वजन से वो इंसान गिर जाता है। अब आप सब सोचेंगे कि इतना भी वेट वो सहन नहीं कर पाया, बट अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं और एक्चुअली में सोचे तो वो उस किताब की वेट से, वजन से नहीं गिरा। वो इसीलिए गिरा था क्योंकि इससे पहले जो उसने लोड ले रखा था अपने सर के ऊपर बाकी पुरानी बुक्स का, और उसके ऊपर से ये एक छोटी सी बुक रखी गई और वो उसकी वजन को सहन नहीं कर पाया क्योंकि वो बुक उसको ट्रिगर किया और उसकी वजन से वो गिर गया। अगर आप सब समझ पाए तो ये स्टोरी उस इंसान की नहीं है, मेरी, आपकी और हम सब की है। कहीं ना कहीं जब हमें अचानक से कोई बीमारी आ जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है, कैंसर हो जाता है, अचानक से डायबिटीज, अचानक से थायराइड या कोई भी बीमारी आ जाती है, हमें लगता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो कुछ किया नहीं, हम सब कुछ, मेरा तो सब कुछ सही था, ये मेरे साथ कैसे हो गया, ये सवाल हम करते हैं। और या आपने कभी किसी को जिम जाते हुए देखा, उसे हार्ट अटैक आती है तो आप जिम बंद कर देते हो, या किसी को आपने प्रोटीन खाते हुए देखा, उसे कोई डिजीज आती है, कोई बीमारी आती है तो आप प्रोटीन खाना बंद कर देते हो। मतलब मेरा ये है कि आज कहीं ना कहीं हम सब इंसान डरे हुए हैं, फियर बैठा हुआ है हमारा। बट इसके पीछे की जो लॉजिक है वो मैं आप सबको समझाने की कोशिश करती हूँ। कोई भी इंसान को बीमारी अचानक से नहीं आती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो अचानक वर्ड है उसको हम निकाल देते हैं, क्योंकि कोई भी चीज हमें अचानक से नहीं आती। बीमारी एक लास्ट स्टेज है जो आपको बताता है कि बस अब बहुत हो चुका। इससे पहले आपको आपकी बॉडी बहुत सारी सिग्नल दे रहा होता है और देते रहता है, बट शायद हम सुनते नहीं है। और छोटी सी कुछ चीज होती है, हमारी बॉडी बिगड़ जाती है और कोई ना कोई बीमारी आ जाती है। मीन्स हम अपनी बॉडी के सिग्नल को समझते ही नहीं। और इसीलिए हमें याद रखना है कि हमारी टोकरी में भी हमने बहुत सारी पुरानी बुक्स रखी हुई है। वो पुरानी बुक्स हो सकती है किसी ने कुछ इंसल्ट कर दिया हो और हमने अपने मन माइंड में बिठा कर रखा है, किसी को माफ नहीं किया है अभी तक, या हमने कोई गलती की, हमारी कोई डिसीजन गलत हो गई, उसके लिए हम खुद को ही माफ नहीं कर पाए हैं। या हो सकता है कोई पुरानी यादें या आपको कब से परेशान कर रही है और फिर भी उसे हमने अपने मन में बिठा के रखा है। और यहाँ माइंड, मानो या ना मानो, एक टोकरी लेकर हम सब घूम रहे हैं। हर दिन वो टोकरी में जो वजन है, जो बोझ है, वो बढ़ रहा है। और जितना ज्यादा माइंड पर वजन बढ़ेगा, जितनी आपकी एज होगी उतना आपका वजन बढ़ेगा, जितना आपका वजन बढ़ेगा उतना उतना आपको बीमारियां आएगी। इसलिए आप देखते होंगे कि एक छोटे से बच्चे को हार्डली कोई बीमारी होता है, और हम जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं बच्चों का मन खाली होता है, दैट्स व्हाई हम उनको भगवान का भी रूप कहते हैं।
और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम बड़े होते जाते हैं, बुजुर्ग होते जाते हैं, तो हमारे सामने चैलेंजेस बढ़ती ही चली जाती है, हमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इसलिए जब तक ये टोकरी को आप खाली नहीं करेंगे और जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, जब तक हम पीस में नहीं होंगे, हीलिंग संभव ही नहीं है। इवन वेट अगर बढ़ा हुआ है तो माइंड को ठीक करना होगा, बॉडी बाद में आती है। अभी हम हेंगल पार्क सर का कुछ वीडियो भी सुन रहे थे, उसमें हेंगल पार्क सर भी इसी बात पे स्ट्रेस दे रहे थे कि हमें अपनी माइंड पे काम करना होगा। बॉडी बाद में आता है, पहले माइंड आता है। मुझे मालूम है यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, 40 लोग दिख रहे हैं मुझे, जितने लोग बैठे हैं उन सबको मालूम है कि हमें स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। बट अब सवाल ये है कि कैसे करें, कैसे करें, बस उसी की बात करूंगी आज, है ना। आज हम सब देख पा रहे हैं कि कितनी बीमारियां बढ़ गई है, कितनी बीमारी बढ़ गई है। आई एम श्योर इतनी बीमारी नहीं बढ़ती अगर हम सब एक बात का ध्यान रख लिया होता, अपने माइंड का थोड़ा ध्यान रख लिया होता। हम कितना भी डाइट एक्सरसाइज कर लें, बट अगर माइंड को ठीक नहीं करते हैं, ठीक नहीं किया, तो वो ठीक नहीं हो पाएगा। अब एक सवाल आप सभी के लिए मेरे साइड से है, why are disease spreading at such a fast speed? क्यों बीमारियां इतनी हद तक बढ़ चुकी है? आज टेक्नोलॉजी है, एग्री करते हैं तो मुझे बताइएगा, इनोवेशंस हैं, मेडिसिन के बीच काफी बड़ा खर्च हो रहा है, काफी खर्च बढ़ा हुआ है। मतलब आज तो ऐसी ऐसी मशीन, दवाइयां मौजूद हैं जो पहले कभी इंडिया में क्या, वर्ल्ड में क्या, ह्यूमन हिस्ट्री में भी नहीं थी। तो भी बीमारियां बढ़ रही है। साथ में हम देख रहे हैं डॉक्टर्स भी बढ़ रहे हैं, स्पेशलिस्ट भी बढ़ रहे हैं और ज्यादा नॉलेजेबल होते जा रहे हैं। डाइटिशियन, जिम ट्रेनर, इनकी कोई भी कमी नहीं है। इवन गूगल बाबा है हमारे हाथ में, कुछ भी सर्च कर लो मिल जाएगा आंसर। बट इसके बावजूद बीमारियां क्यों बढ़ रही है, कभी सोचा है आप सबने क्यों इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं? उसका एक सिंपल सा लॉजिक है, उसके लिए कुछ रीजंस बताऊंगी। मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट बॉडी। मिथ्स जो है वो शायद हमें बताया नहीं गया है, हमें पढ़ाया नहीं जाता है। तो आज मैं ऐसे प्रूवन और साइंटिफिक बातें बताने वाली हूँ। अगर आपको कोई भी हेल्थ चैलेंजेस है, दवाइयां लेते हैं, वेट गेन हो गया है, नींद नहीं आती है, आपको थायराइड है, उसका आपको सॉल्यूशन चाहिए, ये आपको सिखाया तो सीखने के लिए 80% से भी ज्यादा आपको रिलीफ मिल जाएगा अगर आज आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। लेट मी टेल यू व्हाई। फर्स्ट मिथ क्या है, हमको सबने ये बताया है कि डाइट करो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ, बॉडी को मूव करो, हमेशा हमें ये बताया जाता है और हम में से बहुत सारे लोग ये करते भी हैं, ऑलरेडी कर रहे होते हैं। बट क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे बीच में ही दो तरह के लोग होते हैं? अभी भी हमारे बीच में दो तरह के लोग होंगे। एक ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया भर के डाइट, एक्सरसाइज, सारी टेक्निक को फॉलो करते हैं, 100% वेगन डाइट लेते हैं, पर्सनल ट्रेनर होता है उनके पास, बट फिर भी देखते हैं कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनहेल्दी हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और सामने शायद ऐसे मीन्स दूसरे टाइप के भी लोग हैं जो आपके ही आसपास हैं, जो दुनिया भर के अनहेल्दी फूड खाते हैं, पिज्जा बर्गर खाते हैं, जो आप सब ने छोड़ रखा है।
बट वो खाते हैं और एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, बट फिर भी वो हेल्दी रहते हैं। और आप जेलस फील करते हो कि मैं तो सब कुछ फॉलो करता हूँ बट मेरा कुछ नहीं होता, और उसे देखो हमेशा अनहेल्दी खाता रहता है तो भी हमेशा हेल्दी रहता है। यू नो व्हाट इज द डिफरेंस? पहले वाला इंसान हमेशा स्ट्रेस में रह के वो सारी चीजों को फॉलो करता रहता है, और दूसरा इंसान हमेशा खुश रहता है, एंजॉय करता है अपनी लाइफ को, इसलिए वो कहीं ना कहीं हेल्दी होता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ, खुश रहिए और शुरू कर दीजिए पिज्जा बर्गर खाना? नॉट एट ऑल, मैं ये सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। उसका मीनिंग ये है कि हमें तीसरे टाइप का इंसान बनना है। तीसरे टाइप का इंसान बनना है, हमें ना सिर्फ अपने लाइफ को बैलेंस कर में रखना है, हेल्दी भी रहना है। कभी कभी 10% चीट कर लिया चलता है ना? अपना मन पसंद खा लिया, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। एक्सरसाइज भी करनी है, बट साथ में जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, दैट इज योर माइंड। डाइट प्लस एक्सरसाइज के साथ साथ हेल्दी माइंड के ऊपर हमें बहुत ज्यादा फोकस करना होता है, और शायद हमें कोई ये सिखाता नहीं है, इसीलिए हम इस पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो आज एक रूल याद रखिए, अगर आप हेल्दी होना चाहते हैं तो इस रूल को याद रखिएगा। अगर हेल्दी होना चाहते हैं तो ज्यादा काम अपने माइंड के ऊपर करना होगा, बिकॉज इट इज 80% माइंड एंड 20% बॉडी। रिमेम्बर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लर्निंग आज की। 80% माइंड है एंड 20% बॉडी है। कुछ थेरेपिस्ट भी शायद हो यहाँ पे या नहीं, अगर मेरी ये वीडियो सुन रहे होंगे, तो हमारे एनएलपी में भी यही सिखाया जाता है। आज पवन सर ने भी यही मैसेज डाला है, 80% हमें काम करना होता है, 80% माइंड पे काम करना होता है, 20% बॉडी पे। हम बहुत मेहनत 20% पर कर देते हैं, जिस उसकी वजह से ज्यादा स्ट्रेस हमारे ऊपर आ जाता है। यस और यस? आई थिंक एब्सोल्युटली यस। बट आज से वो नहीं करना है। आपका माइंड आपके बॉडी को ड्राइव करता है, बिकॉज आई टेल यू व्हाई, मैं बताती हूँ क्यों। आज साइंस ने ये प्रूव किया है कि 95% से भी ज्यादा बीमारियां साइकोसोमेटिक है। साइकोसोमेटिक का मतलब क्या होता है? साइकोसोमेटिक अगर वर्ड सुना है तो आज इसको इजीली समझने की कोशिश कीजिए। साइको मीन्स माइंड एंड सोमैटिक मीन्स बॉडी। माइंड एंड बॉडी दोनों कनेक्टेड है, और क्योंकि बीमारियां साइकोसोमेटिक है, आज इवन डॉक्टर की जितनी भी विजिट होती है तो उसमें वो यही बोलते हैं कि भैया ये तो साइकोसोमेटिक डिजीज है। या रिसर्च में भी काफी पाया गया है कि आजकल की जो डिजीज जो बहुत ज्यादा हो रही हो, बेसिकली साइकोसोमेटिक डिजीजेस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मन से शुरू होती है और फिर वो बॉडी पे आती है, मीन्स थॉट। तो पहले मन में थॉट आता है। ये थॉट आता कहाँ से? ये थॉट आता है आपकी कम्युनिटी से, आपके आसपास के इन्वायरमेंट से, आपके माहौल से। अगर आप स्ट्रेसफुल माहौल में है तो थॉट भी स्ट्रेसफुल आएगी, और थॉट जब स्ट्रेसफुल आती है, अगर थॉट सैड वाली है तो आपको इमोशंस भी सैड आएगी। हैप्पी है तो इमोशंस हैप्पी आएगी। हैप्पी हो, एनर्जी लेवल हाई होती है, डबल काम करने को मन करता है, और यही इम्पैक्ट आपके बॉडी पे भी आता है फिर। तो जैसे कि मैं बोल रही थी माहौल की बात, योर कम्युनिटी, एटमी को अगर आप ध्यान से समझोगे तो यू विल फील कि आपके अंदर सिर्फ अच्छी थॉट्स आ रही है। अच्छी थॉट्स आती है तो इमोशंस भी अच्छी आती, इमोशंस अच्छी आती तो एनर्जी लेवल हाई होता है काम करने का, एंड देन वो बॉडी पे भी हमारा दिखता है। बट अगर हम बॉडी को ही फिक्स करते जाएं और माइंड को ठीक ना करें, तो क्या लगता है आपको, क्या 100% रूट कॉज ढूंढ पाएंगे हम?
उसको, क्या उस बीमारी को दूर कर पाएंगे हम? शायद नहीं। रिमेम्बर फ्रेंड्स की बीमारी का नाम ही है डिस ईज, नॉट एज ईज। ऐसा बॉडी जो ईज में नहीं है, आराम में नहीं है, डिस ईज में है। सो जब आपका बॉडी आराम में नहीं है, शांत नहीं है, मजे में नहीं है, खुश नहीं है, तो बीमारी तो आनी ही आनी है। सो बॉडी विच इज नॉट इन ईज, तो बीमारी आएगी। बॉडी जो ईज में है, आराम में है, बीमारी है भी तो वो चली जाएगी। लेट मी आस्क यू एक वन क्वेश्चन। अब तक हमें पता होता है कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, क्योंकि वो बॉडी पे असर करता है। आई थिंक आप सब एग्री हो गए कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए। बट अगर बॉडी के ऊपर जंक खाना निगेटिव इम्पैक्ट डालती है, तो क्या माइंड के ऊपर जंक सोचने से असर नहीं होता हो? थिंक अबाउट इट। हम इतना ज्यादा अपने माइंड को नेग्लेक्ट करते हैं कि आज जंक चीजें हमारी अंदर जा चुकी है। इवन वो हो सकता है किसी से निगेटिव बात सुन ली हो, वो जंक है हमारी माइंड के लिए, जंक खाना है आपके माइंड के लिए। या किसी ने कुछ कह दिया और आपने अपने मन में, माइंड में रख लिया, वो जंक है आपके लिए। इवन टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन लेते रहना भी, वो भी आज माइंड के लिए जंक हो चुका है एंड ओवरऑल थिंकिंग में कन्वर्ट हो चुका है। या हो सकता है खुद को ही आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो जंक है। जंक खाना है आपके माइंड के लिए। या आप ये सोचते हैं कि मुझे इस इंसान ने ऐसा कैसे कह दिया, मैं गया प्लान दिखाने, मुझे कुछ कह दिया, क्यों? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था, उसने ऐसा मेरे बारे में समझ लिया। ये सारी चीजें जो निगेटिव सेल्फ टॉक होती है ना, वो भी जंक है हमारी माइंड के लिए। हम जंक खाना दे रहे हैं अपने माइंड को। तो खाना सिर्फ हम मुंह से नहीं खाते, खाना सिर्फ हम मुंह से नहीं खाते, खाना हम अपने माइंड से ज्यादा खाते हैं। मेरा सजेशन रहेगा आप सभी को, जितने भी यहाँ एटमी के मेंबर्स हैं, इस बुक को जरूर पढ़ लीजिए। आधी से ज्यादा आपका बिजनेस में तो इम्प्रूवमेंट होगी ही, आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। दिख रहा है पवन सर ये बुक क्लियरली, एटमी डीएनए? यस यस, दिख तो रहा। ये बुक आप जरूर पढ़ लीजिएगा। खाना हम माइंड से नहीं, खाना हम मुंह से नहीं, खाना हम माइंड से ज्यादा खाते हैं। सो आपसे अगर मैं पूछूं भी, आपको कोई गार्डन दिखता है तो हाउ डज इट मेक यू फील? कैसा फील करते हैं? अगर आपको कोई गार्डन दिखता है, क्या आपके फेस में एक स्माइल आती है? फ्रेश फील करते हैं? एनर्जेटिक फील करते हैं? ब्यूटीफुल फील करते हैं? और अब अगर मैं पूछूं कि कचरा या डस्टबिन का पहाड़ देख के आपको कैसा फील होता है? किसी को यक फील होता होगा, किसी को फ्रस्ट्रेशन फील होता होगा, किसी को नेगेटिव थॉट आती होगी, किसी को डर्टी फील आती होगी। जब आप नेगेटिव चीज देखते हैं या देख रहे हैं, तब नेगेटिव फीलिंग आती है। और या कूड़े का पहाड़ देखा तो आपको नेगेटिव फीलिंग आती है। आपको पता है जो चीज आप देखते हैं वो भी आपकी माइंड एंड बॉडी पे कहीं ना कहीं असर करता है। तो जब आप गार्डन या नेचुरली ग्रीनरी चीज को देखते हैं या देख रहे होते हैं, तो आप कैसा फील करते हैं? डू यू नो, एक चीज और पाया गया है कि आपका बॉडी इतना ज्यादा फ्रेश फील करता है कि वो धीरे धीरे हील हो जाता है और उस हीलिंग पावर को वो फास्ट कर देता है। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि आपको कम्युनिटी के मतलब को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप स्लोली स्लोली जब ऐसे माहौल में जाते हो जहाँ हर चीज पॉजिटिव होती है, तो एक स्मॉल स्टेप, एक स्मॉल डिसीजन से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। बट उसके साथ ही जब हम ऐसी जगह पे रहते हैं जो गंदगी वाली जगह है, वो हमें
ज्यादा बीमार कर देती है। इसलिए आज आप सबने देखा होगा या सुना होगा, आज ऐसी ऐसी रिट्रीट होती है जहाँ स्पेशली ऐसी जगह पे लोगों को लेकर जाते हैं जहाँ नेचुरल माहौल हो, और वो माहौल से ही वहां पे लोग ठीक हो जाते हैं। पर जो गार्डन एंड कचड़े की डब्बे की मैं बात कर रही हूँ, एक्चुअली में वो बाहर नहीं, वो कहाँ है आपको पता है? वो हमारे माइंड में। सभी लोग अब अपने आप से पूछेंगे, किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट क्लोज योर आईज और खुद से पूछिए, जो गार्डन है वो ए है और जो कचरा है वो बी है। क्या लगता है आपको, अगर आपके माइंड को खोला जाए, देखा जाए, एनालाइज किया जाए, तो वहां ए मिलेगा या बी? कौन सी जगह ज्यादा होगी उसके अंदर? आंख बंद करके सोचिए, ऑनेस्टली आंसर कीजिए। मुझे या हमें पता है हमें ए होना चाहिए, वहां पर ए होना चाहिए, बट मिलता क्या है? बी। ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के बोलिए, सोचिए, वहां मिलता है बी। बहुत मुश्किल है खुद को एक्सेप्ट करना, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, मैंने नहीं किया जो उसको एक्सेप्ट करना। बहुत इजी है दूसरे को ब्लेम करना कि आपने नहीं किया, आपने नहीं किया, और बताना कि यस, मुझे बदलाव की जरूरत है। और जब बदलाव आपके अंदर आया होगी ना, तो 100% आपके आसपास का भी बदलाव होगा, आपकी वाइब्रेशन चेंज होगी, और आपका कम्युनिटी एक इम्यूनिटी का रूप लेगी। सो अवेयरनेस इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ चेंज। तो आज अगर इस सेशन से अवेयरनेस भी आ जाती है तो मेरा मोटो पूरा हो जाएगा। जब आप अवेयर हो जाते हैं कि यस, मुझे बदलाव की जरूरत है और कहीं ना कहीं ये गंदगी मेरे माइंड में है, तो बीमारी आएगी या नहीं आएगी? आपको पता है ना, कोई डस्टबिन जो जितना भरा हुआ है कचड़ों से, उसके आसपास मक्खियां, कॉकरोच, ऐसी सारी निगेटिव चीज ही पाई जाती है। बट आप कोई गार्डन देख लो, वहां आपको कोई भी कॉकरोच, वहां पर मक्खियां कभी नहीं दिखेगी। शायद नहीं, क्योंकि वो क्लीन जगह है। जो जगह गंदगी गंदगी होती है जिस जगह पे, उसी के आसपास ये निगेटिविटी भी आती है। एग्जैक्टली ऐसे ही अगर हमारे माइंड गार्डन की तरह हो जाए, तो कोई आपको परेशान नहीं कर सकता, इवन आप खुद भी खुद को परेशान नहीं कर सकते। रिमेम्बर, जब आप अपने माइंड का गार्डन बना देते हैं, उसे हील कर देते हैं, तो आपका बॉडी सिर्फ उसको फॉलो करता है। आपका काम एक ही है कि आप अपने माइंड को गार्डन बनाएं। अभी हेंगल पार्क सर का वीडियो चल रहा था, उसमें भी उन्होंने इसी बातों को इम्पोर्टेंस दिया कि आपका बॉडी जस्ट आपके माइंड को फॉलो करता है। चेंज योर माइंड, चेंज योर बॉडी। इसका मतलब ये नहीं है कि डाइट एक्सरसाइज नहीं करनी है, बट ये समझना है कि बॉडी 20% रोल प्ले करती है, जो बहुत जरूरी है, बट उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है 80% माइंड के ऊपर काम करना। नाउ सेकंड मिथ की बात हम करें, हमें लगता है कि अगर हम मेडिसिन ले ले, ट्रीटमेंट ले लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा, हम सबको लगता है कि हम मेडिसिन ले लिए, ट्रीटमेंट ले ले तो हम ठीक हो जाएंगे, बीमारी ठीक हो जाएगी। और कभी भी किसी को बोला जाता है कि आपको लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी है क्योंकि आपको ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज है, तो हम खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ, लंच के साथ, डिनर के साथ मेडिसिन ले लेते हैं। बट ये नहीं सोचते कि अगर 10 साल से या 15 साल से या 5 साल से हम ये मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसका हमारे बॉडी पे क्या असर हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। हमेशा याद रखिए कि डॉक्टर को भी ये सिखाया जाता है कि इस पर्टिकुलर मेडिसिन का जो इफेक्ट है और साइड इफेक्ट क्या है, ये दोनों बताई जाती है।
इसका मतलब ये है कि उनको सिखाया जाता है। तो मैं ये बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेडिसिन बुरी है, बिल्कुल नहीं। जहां जरूरत है वहां लेनी है, जरूरत है तो लेनी है। बट जो हील करता है वो मेडिसिन नहीं करता, हील क्या करता है आपको पता है? कोई बताएगा मुझे हील कौन करता है? आपका माहौल, आपका एनवायरमेंट, आपकी कम्युनिटी, जहां आप सुबह शाम लोगों से मिलते हैं। वो माहौल इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी, मे बी आप कनेक्ट कर पाए। अगर कोई भी एक फिश पॉन्ड या किसी भी जार में है, और फिश है जो हेल्दी है, पानी हर रोज आप बदलते हैं तो फिश हेल्दी रहती है। हम्म। लेकिन जस्ट इमेजिन, आप पानी बदलते नहीं है, गंदा का गंदा रखते हैं, जहाँ जबकि हर रोज हमें पानी बदलना चाहिए। पानी गंदा हुआ, जैसे ही पानी गंदा हुआ वो फिश बीमार हो गई। अब आप बताओ उस वक्त आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे फिश को बाहर निकालेंगे, उसको बोलेंगे ये लो मेडिसिन, और वापस उसी वाटर में, पानी में डाल देंगे? आई थिंक नो। हम क्या करेंगे? सिंपल, सिर्फ उसके अंदर का पानी बदल देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम मेडिसिन ले रहे हैं और आसपास एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट को ठीक नहीं कर रहे हैं, तो वो मेडिसिन लेकर भी कुछ नहीं होने वाला है। अब एक्सटर्नल तो चलिए आपकी कम्युनिटी से हो जाए, इंटरनल, इंटरनल माहौल कैसे चेंज होगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम सब जानते हैं, फ्रॉम चाइल्डहुड हम पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स से ही हमारी बॉडी बनी हुई है। हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट हमारे लिए न्यूट्रिशन ही प्रोवाइड करती है। तो अब आप सब बैठ के सोचिए कि कितने वेजिटेबल, कितने फ्रूट्स, कैसी फूड हैबिट है, कैसी लाइफस्टाइल आप सबकी है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या इम्पैक्ट आएगा? हाँ, टेम्पररी शायद हम किसी मेडिसिन को लेके पेन को रिलीफ कर दे या मैनेज कर सकते हैं, तो मेडिसिन हमें सिम्टम को क्योर करती है, बट उससे क्या परमानेंट क्योर मिलेगी? शायद नहीं। अगेन मैं कह रही हूँ कि मेडिसिन बुरी नहीं है, किसी को भी कोई भी तकलीफ है तो टेम्पररी, जब तक रूट कॉज ठीक नहीं हो जाता आपको लेनी पड़ेगी। बट लाइफ टाइम लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी चाहिए नहीं, क्योंकि उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट बॉडी में होता है और उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ता है। उसकी वजह से और भी कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है बॉडी में, और भी कोई डिजीज आ जाती है। इसको और क्लियर करने के लिए मैं आपको समझाना चाहूंगी, एक सोलोमन करके आइलैंड है, कभी गूगल पे करके देखना आप। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे जब भी कोई पेड़ को काटना होता है तो वहां के सारे लोग इकट्ठे होते हैं, उस पेड़ को नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, गालियां देते हैं, बुरी चीजें बोलते हैं, जबकि हम पेड़ को जिंदा, मतलब उसको ह्यूमन रूप नहीं दे सकते। तो उनको नेगेटिव चीजें जब बोलते हैं, उस धीरे धीरे वो पेड़ मुरझा जाता है और वो मर जाता है। उसके बाद उस पे वो कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो जरा सोचिए, जब एक पेड़ पे निगेटिव वर्ड्स का इतना असर होता है जिसपे कुल्हाड़ी चलाने की जरूरत नहीं होती, हम और आप तो एक इंसान है। कुल्हाड़ी से ज्यादा खतरनाक तो हमारे शब्द हैं। तो आप अगर किसी और ने कुछ कह दिया इसलिए मुझे तकलीफ हो रही है, आप खुद अपने आप से ज्यादा बात कर रहे होते, तो मैं यहाँ एक बात और बताना चाहूंगी कि किसी ने कुछ कह दिया इसलिए आप बीमार नहीं है। आप खुद के साथ ज्यादा समय व्यतीत करते, इसलिए खुद को चेंज करना बहुत जरूरी है। तो आपके दिमाग में जो चल रहा है उसको कौन कंट्रोल करता है, कौन मैनेज करता है? हम ही है जो मैनेज करते हैं, कोई दूसरा आदमी आके नहीं मैनेज करता है। हम ही हैं जो सोच रहे हैं, हमारा रिमोट कंट्रोल आज हमारे हाथ में है। बट हाँ, आई अंडरस्टैंड कि आज उल्टा हो चुका है, माइंड हमें कंट्रोल कर रहा है। हम माइंड को नहीं कंट्रोल कर रहे, माइंड हमें कंट्रोल कर रहा है। और माइंड को कौन चलाता है? आपकी कम्युनिटी।
दैट्स वाई मैं आपकी कम्युनिटी, अपने कम्युनिटी पे फोकस कीजिए। किस तरह की वर्क इन्वायरमेंट में आप डेली जा रहे हैं सुबह से लेके शाम तक, किस तरह के लोगों के बीच में आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, किस तरह के लोगों के बीच में आप खा रहे हैं, कैसा फूड खा रहे हैं, कैसा एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं। तो सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है, और सेल्फ टॉक भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड आपकी कम्युनिटी से है। तो अवेयरनेस इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ चेंज। तो यहाँ मैं इस टॉपिक को इसलिए लेके आई हूँ कि जब मैंने एटमी की डीएनए बुक पढ़ी तो इसमें बहुत ही क्लियरली डॉक्टर हैन गिल पार्क ने योर कम्युनिटी इज योर इम्यूनिटी वर्ड को यूज किया है, और उनको हमें समझाया है कि कैसे वर्क प्लेस, क्योंकि अर्निंग तो हमें करनी है, पैसे कमाने हैं सो दैट हम खाएं अच्छा, रहे अच्छा, इन्वायरमेंट क्रिएट होगी, बट कैसे इन्वायरमेंट में जाके हम वो अर्न कर रहे हैं, क्या वो कहीं ऐसा तो नहीं कचड़े का डब्बा है, उसके आसपास निगेटिविटी बहुत ज्यादा है, और क्योंकि हमें अर्निंग करनी है इसलिए हम डेली सुबह शाम वहां पे जी हजूरी कर रहे हैं। सोचिए थोड़ा, इस पे अपनी थॉट लेके जाइए, बिकॉज हमारी कम्युनिटी हमारी पूरी पर्सनैलिटी है, और हम सब इस कम्युनिटी को चेंज करके विथ अवेयरनेस हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चल सकते हैं, और चलने की कोशिश में हमारा साथ दे रहा है ये एटमी। किस तरह के प्रोडक्ट्स कर रहे हैं एक्सटर्नली, आपको पता है कितने केमिकल्स है? आज की मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहूंगी। आज मैं गई हुई थी कहीं पे, वहाँ एक लेडी थी, कहीं पे नहीं, मैं एक पार्लर गई हुई थी जहाँ पे हमने डेमो किया हेयर स्पा की। उस लेडी ने अपने ऊपर 12,000 रुपीज एक्सपेंस किए थी, तो 12,000 एक दिन में ही यूज किया उसने। बट जब मैंने उनसे पूछा कि जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, हु इज डूइंग R&D, कोई आंसर नहीं था। कौन मैन्युफैक्चर कर रहा, कोई आंसर नहीं था। इस केमिकल प्रोडक्ट को यूज करने से किस किस डिजीज को आप इनवाइट कर रहे हो, कोई आंसर नहीं था। जब मैंने उनके साथ बात की, उन्होंने अपना नंबर शेयर किया, और बहुत आश्चर्य हुआ कि 29 ईयर्स ओल्ड उनके बेटे का 2 बार नी का ऑपरेशन हो चुका है। वो उस कम्युनिटी में है जहां सिर्फ पैसे 12,000 तो मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट कर दिया, बट इंटरनल एनवायरनमेंट खराब है। बहुत इम्प्रेस हुई कायरी कोलमार के बारे में सुन के। तो फ्रेंड्स, आज इस मंच के द्वारा मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अपने नॉलेज को बढ़ाइए। कायरी क्या है, केरी क्या है, कोलमार क्या है, ये यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, यहाँ का माहौल कैसा है, आप खुद को लर्न करो ना, अर्निंग तो खुद ब खुद करने लगोगे। तो आज के सेशन का मकसद सिर्फ ये था कि आप सिर्फ एक स्मॉल स्टेप लो, अवेयरनेस लेके आओ, और लेट्स मूव ऑन, और हम सब साथ मिलके एटमी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। सक्सेस में सिर्फ पैसा नहीं होता, सक्सेस इज अ हैप्पीनेस। आप उस पैसे से करोगे क्या, उसके लिए गोल बनाओ, विजन क्रिएट करो। दैट्स व्हाई एटमी का मोटो है चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी। इस मोटो को फॉलो करते हुए हम सब आगे बढ़ सकते हैं, और बढ़ने के लिए एक छोटी सी स्टेप लेना ही है हमें। थैंक यू सो मच। आई थिंक आप सब आज की सेशन से सेटिस्फाइड हुए होंगे। ओवर टू पवन सर।